हिल हाउस धीमे धीमे अवनी के लिए एक हॉन्टेड हाउस बनता जा रहा था, जिसमें उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन उन बच्चों की अवनी को पुकारने की आवाज अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी। अवनी नहीं समझ पा रही थी कि ये बच्चों के साए उसको क्यों बुला रहे हैं। सुबह जब वो हॉल में डॉक्टर नाहर के दिए गए टेस्ट पेपर्स को फिल कर रही थी, तभी चेन्स की आवाज ने उसको दहशत में डाल दिया। और फिर उन चेन से बाहर निकलता हुआ कुछ डरावना सा चेहरा। अवनी की चीख सुनकर सब भागते हुए वहां आए, लेकिन वहां किसी को ऐसा कुछ नहीं मिला। पर जब हर्ष वहां अंदर खड़ा ये सब चेक कर ही रहा था कि तभी कोई बहुत बुरी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। हर्ष, बी केयरफुल! ओह गॉड! गॉड! हर्ष, आर यू ओके? चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं, बच गया। वो तो अच्छा हुआ अवनी चिल्ला दी और मैं सही समय पे टक्कर गया, नहीं तो ये है क्या? अजीब है यहां सब कुछ। ये तो शेर के सर जैसा शेप का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको यहां बांध के ऐसे लटकाने का क्या मतलब है? किसी को हर्ट कर सकता है? ये महल तो ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के डराने के लिए डिजाइन किया गया है। What the hell? सच में ये बच गया, नहीं तो इतना भारी आयरन का ये शेर का सर अगर इससे टकरा जाता तो जाने क्या हो जाता। हर्ष, you're really okay, right? तुम्हें सच में कोई चोट नहीं आई, राइट? नहीं तो हम डॉक्टर के पास चलें? Just get yourself checked out. नहीं, आई एम फाइन। बस डर के मारे बैलेंस बिगड़ गया और गिर गया। अवनी, तुम इसी से डरी होगी, यही होगा। और तुमको लगा होगा कोई इंसान है, या कहीं तुम्हें राजा मन्ना देव की शक्ल तो नहीं दिखी थी? मजाक मत करो हर्ष, वो सच में बड़ी भयानक शक्ल थी। अगर मेरी जगह तुम होते ना तो तुम भी चीख पड़ते। डोंट मेक फन ऑफ मी। इस चेन्स पे पता नहीं क्यों लगा रखी है इन्होंने। इतनी भारी है कि हटाने में हालत खराब हो गई। चेन अगर भारी है तो नॉर्मल हवा से तो हिल नहीं सकती। और मैंने जब देखा था तो चेन जोर से हिल रही थी, आपस में टकरा रही थी। There was something there obviously, right? होगा कुछ, लीव इट। अब ये सब बता के और ज्यादा डराओ मत। ऑलरेडी यहाँ पे नई नई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बट हम ऐसे हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? यहाँ कुछ तो है। और कल रात तुमने भी आवाजें सुनी थी, राइट वेदिका? मेरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी किसी ने, कोई तो था। रियली कुछ तो अजीब है यहाँ। We have to take it seriously. लिसन अवनी, अगर वाकई कुछ ऐसा होता तो मुझे भी दिखता या पता चलता, लेकिन मैंने न तो कोई आवाज सुनी और न ही ऐसे किसी इंसिडेंट का सामना किया। और अभी का ही देख लो, यहां कुछ भी नहीं था। हमने बिल्कुल ठीक से उस प्लेस को चेक किया। वो लायन का सिर ही होगा जो हिल रहा होगा। ऊपर खुला हुआ है तो मे बी एयर प्रेशर बन गया होगा या रेजोनेंस। इट्स नॉर्मल, डोंट वरी। I don't know about you guys, but जब से मैं यहाँ आई हूँ कुछ अजीब ही हो रहा है मेरे साथ। एवरी डे कभी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो कभी कुछ डरावना सा दिखाई दे रहा है। What nonsense is this? यार, ये महल ना मिस्ट्री है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन सच कहूं तो ऐसी जगह मजा भी आता है, नहीं तो अपने घरों में क्या मजा है, वही बोरिंग डेली का शेड्यूल। कम से कम यहाँ कुछ एक्साइटिंग तो हो रहा है, कुछ थ्रिलिंग। अभी का ही एग्जांपल ले लो, एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा मैं निपट ही गया, सांसें अटक गई, लेकिन बच गया, थैंक गॉड। डर हमेशा एक्साइटिंग होता है, इसीलिए तो हम हॉरर मूवीज देखते हैं, ऐसी कहानियां पढ़ते हैं। फाइन हर्ष, एक्साइटिंग होता है लेकिन एक टाइम तक, राइट? अभी अगर तुम्हारा इन आवाजों से या फिर जो मैंने अभी देखा उससे अगर तुम्हारा सामना हुआ होता ना, तो तुम ये लेक्चर न देके चुपचाप यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते। गाइस, निकलने की बात मत करो। We all are safe here. Trust me, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जिससे किसी की जान को खतरा हो। What? डॉक्टर नाहर, आपने अभी देखा नहीं क्या? ये लोहे का शेर मेरे सिर से अगर गलती से टकरा जाता तो मैं तो ढेर था यहाँ। ये आपको कोई खतरा नहीं दिखाई दिया क्या? Yeah, that was dangerous. I know.
सी, तुम लोग यहां पर अपनी मर्जी से आए टू बिकम पार्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी ऐसी किसी मुश्किल में पड़े। Yes, I accept कि प्लेस थोड़ा वियर्ड है। थोड़ा वियर्ड? सर, ये मेस है अपने आप में। या राइट, बहुत अजीब ही है ये प्लेस, लेकिन इसीलिए तो मैंने इसे चुना है, टू गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर माई एक्सपेरिमेंट्स। मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे इससे अच्छी और कोई जगह नहीं मिली, और तुम लोगों जैसे अच्छे वॉलंटियर्स भी। लेकिन फिर भी इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ हियर देन यू कैन लीव। कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों पर। नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर नाहर। एक्चुअली मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ लवली प्लेस, लेकिन डर ऐसी चीज है जो मजा भी दिलाती है और हालत भी खराब करती है। एक्साइटिंग भी और स्कैरी भी। डॉक्टर नाहर, खतरा तो है यहाँ, लेकिन आई केम हियर टू फेस इट, नॉट टू रन। लेट्स सी, जो भी होगा, और फिर आगे चल के ये महल भी मुझे ही मिलने वाला है, तो मेरा यहां भागना तो कहीं से भी सही नहीं है। यू डोंट वरी, आपका एक्सपेरिमेंट हम सक्सेसफुल करके रहेंगे। रवनी, तुम्हारा क्या कहना है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हें ही फेस करनी पड़ी। आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, बट आई कैन अश्योर यू कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दिखाई या सुनाई दे रहा है। बस ये प्लेस ही कुछ ऐसा बना है कि इंसानों को यहां भ्रम हो, हेलुसिनेशन हो। मे बी उसी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मे बी हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है सर, लेकिन आवाजें तो कल रात वेदिका ने भी सुनी थी। वो बहुत वियर्ड था। सेम हेल्यूसिनेशन, बट यस, अगर हेल्यूसिनेशन की बात करें तो वो किसी को भी हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया भी, यहाँ सबको सोने की प्रॉब्लम है। तो मे बी, आई डोंट नो, इट माइट बी। आइदर वे, आई एम हियर एंड आई विल रिमेन हियर। मैंने अपनी माँ से सीखा है कि प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, उन्हें फेस करना चाहिए, न कि उनसे भाग खड़े होना चाहिए। बिकॉज जब हम उनसे भागते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स और बड़ी शक्ल ले लेती हैं और फिर परेशानी और बढ़ जाती है। इट्स नॉट वर्थ इट। ग्रेट, चलो मैं तो थोड़ा ऊपर का चक्कर मार के आता हूँ। इस भूल भुलैया के अभी बहुत से हिस्से एक्सप्लोर करने बाकी हैं। संभाल के करना एक्सप्लोर। मुझे लगता है राजा मन्ना देव के तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो। गाइस, जल्दी से इधर आओ, सीढ़ियों पे। सी व्हाट हैपेंड। ओह गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट द हेल? सी, ये क्या लिखा है? वेलकम होम अवनी। ये ऐसा लग रहा है ब्लड से लिखा गया है, और वो भी राजा के फोटो के ऊपर। गॉड,